विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे सर्वनाम संज्ञा के बारे में। मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया है, फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हैं। और सर्वनाम के बारे में आज सर्वनाम के भेद, उसकी परिभाषा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग आलोचना करेंगे। तो गौर से आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों को प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। दूसरे अर्थ में व दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्दों को कहते हैं जो पूर्व संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। और सरल भाषा में अगर हम लोग जानना चाहें तो सर्व यानी कि सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को अगर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखते हैं। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती हैं। आपने देखा कि ऊपर लिखे गए अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बनते हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि में अपना अपना रूप में बदलते हैं। जैसे कि राधा नृत्य करती हैं, राधा गाना भी अच्छा गाती हैं, राधा गरीब की मदद करती हैं, राधा नृत्य करती हैं। उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीब की भी मदद करती हैं। अपना, आप अपना, यह इस, इसका वह उस, उसका इत्यादि इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम ही कहेंगे। अन्य उदाहरण कुछ ले लेते हैं। सुभाष एक विद्यार्थी हैं। वह सुभाष यानी कि वह मीन्स यहाँ वह का मतलब है सुभाष रोज स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे सुभाष यानी कि सुभाष को घूमना बेहद पसंद है। तो उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा उसके स्थान पर वह जो शब्द आए, जो सर्वनाम आए हैं, जैसे कि वह, उसके, उसे शब्द संज्ञा यानी कि सुभाष के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सर्वनाम है। संज्ञा की उपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यही है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वहाँ सर्वनाम में पूर्व संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। तो पूर्व संबंध अनुसार, जैसे कि यहाँ पर सुभाष 1 नंबर में हम लोग ने लिखा था, सुभाष एक विद्यार्थी हैं, लेकिन सुभाष के स्थान पर हम लोग ने लिखा वह। तो पूर्व पर संबंध के अनुसार जो शब्द हम लोग देते हैं वो सर्वनाम ही होते हैं। तो अब आलोचना करेंगे सर्वनाम के भेद। ये कितने प्रकार के हैं, इनका भाग क्या क्या है, ये हम लोग जानेंगे अभी। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 1 नंबर में है, जो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद को हम डिटेल्स में जान लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बोध होता है, एक व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके
लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं आता हूं, तुम जाते हो, वह भागता है। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ भेद हैं, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। उसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए अगर खुद सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं। जैसे कि मैं, हमारा, हमें, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा आदि। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तक भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो यहाँ पर स्वयं के लिए हो रहा है, खुद के लिए कह रहा है, तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले वाला यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरी ओर जाते हैं मध्यम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन जो कहते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुन रहा है उसके लिए कहा जाता है व प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, इस प्रकार के शब्दों को। तो जैसे कि कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किए, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरा रूप है, ये दूसरा भाग है जो कि मध्यम पुरुषवाचक, जो कि किसके लिए हम, जो सुनने वाला व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और तीसरा हुआ अन्य पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसी अन्य व्यक्ति की, हम उसका नाम पता नहीं होता, कोई दूसरा व्यक्ति। जैसे कि आप उदाहरण अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता हो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, कि जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 नंबर का भेद है। ये रहा 3 नंबर का भेद। जैसे कि कुछ शब्द है वे, यह, वह, इसका, उन्हें, उससे, उन्होंने, इनसे, उनसे इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 नंबर का जो भेद है, अन्य पुरुषवाचक, यानी कि जो अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। तो ये है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कुछ। वे मैच नहीं खेलेंगे, वे यानी कि कोई अन्य व्यक्ति है। उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाओ। इस प्रकार के वाक्य में जो प्रयोग होते हैं सर्वनाम, वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब इसके दूसरे भेद की ओर जाएंगे। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो निश्चित हो,
जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित तौर पर हमें समझा देता है। यह, वह, ये, वे इत्यादि। वाक्य में इनका प्रयोग देखते हैं। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। तो यहाँ पर हमें निश्चित तौर पर हम जानेंगे कि तनुज का छोटा भाई के बारे में कहा गया है। यह मतलब तनुज का छोटा भाई को कहा गया है वह बहुत समझदार है, यानी कि तनुज का छोटा भाई बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। यहाँ पर वह मीन्स किसे समझा रहा है? किशोर को, क्योंकि वो बाजार गया था, बाजार से लौट आया है। तो ये निश्चित तौर पर हम जान पाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चित पूर्वक बोध करते हैं, अंततः यह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यही है जो हमें किसी चीज पर हमें बोध कराता हो व निश्चित तौर पर हमें ज्ञान देता हो। तो उस शब्द को, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण आप लोग ने यहाँ पर देख लिया है, तो आप लोग को सुविधा होगी समझने में। 3 नंबर का जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उसकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कुछ उदाहरण ले लेंगे। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। यहाँ पर कोई आया था। पानी में कुछ गिर गया, पानी में कुछ गिर गया। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द दो वाक्य को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, इस प्रकार के शब्द हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम। उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध किसकी के साथ सदैव रहता है, यानी कि इस प्रकार के हमेशा प्रयोग होते हैं ऐसे शब्द में। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग कहते हैं कौन, क्या, किसने, इस प्रकार के शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ वाक्य में इनका प्रयोग देखते हैं। टोकरी में क्या रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, ये गलती से ये क्वेश्चन मार्क। टोकरी में क्या रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि तुम क्या खा रहे हो, यहाँ तो ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या, कौन, इस प्रकार के शब्दों को हम कोई प्रश्न पूछने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के सर्वनामों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, ये अंतिम सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। निजवाचक यानी कि खुद का बोध। निज मतलब अपना, वाचक का मतलब
अर्थ होता है बोध यानी कि ज्ञान। कराने वाले अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना, खुद की जानकारी, अपना खुद जानना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निज, खुद, इस प्रकार के शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, तो ये बात आप लोग याद रख लीजिए। आप शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में सर्वनामों में होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेंगे, आप कल दफ्तर नहीं आए थे, मध्यम पुरुषवाचक। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुषवाचक। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना मदद आप करते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए निजवाचक सर्वनाम का रूप आप हैं, लेकिन पुरुषवाचक में अन्य पुरुष वाले आप से उसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोध है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बचपन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आते हैं और तीनों पुरुष में इनका प्रयोग किया जा सकता है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। निजवाचक। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वो जो घंटी बन रहा है इसको तो दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।